बोलिए गणेश जी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। पुनः मैं आज आप सभी भक्तों के समक्ष यहाँ उपस्थित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का वर्णन करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे निवेदन करता चलूं, कथाएं तो अनंत काल से सभी लोग कहते आ रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग आए, कथा कहते कहते चले गए। मैं उस विद्वानों के समक्ष कण मात्र भी नहीं हूं। बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं मेरे से, परंतु भाव यही रहता है कि हनुमान जी के चरण में चला जाए, रघुनाथ जी के शरण में चला जाए। यह मनुष्य जीवन जो है परमात्मा के चरणों में चलने के पश्चात ही धन्य होगा। उद्देश्य इतना ही है। विद्वान तो हूं नहीं और वाणी में भी इतनी प्रौढ़ता नहीं है, फिर भी प्रयास करता हूं आप सबों के समक्ष कुछ बोलने का। कहीं भगवान की कृपा बोलते बोलते मेरे ऊपर भी हो जाए और बोलते बोलते सुनते सुनते कहीं आप सबके ऊपर भी कृपा हो जाए। इन्हीं उद्देश्यों के लेकर मैं बोलता रहता, आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का सुमिरन स्मरण भाव से उसको मनाने की व्यवस्था करता है। इन्हीं को आगे बढ़ाता हुआ मैं गणेश जी की वंदना करूं और इनसे निवेदन करूं, हे गणनाथ गौरी पुत्र विघ्नेश्वर, आप आवें और हमारी इन भक्तों की सभा में मेरे और भक्तों के मन मस्तिष्क को आप प्रखर बनावें। यही निवेदन करता हुआ इनकी वंदना करूं गौरी पुत्र की। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतजज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे गणनाथ, हे गौरी पुत्र, आप बारंबार नमस्कार है। आप अपनी उपस्थिति यहां बनाए रखेंगे, मैं आपके चरणों में गिरा। ऐसा निवेदन करता हुआ मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का वर्णन करने जा रहा हूं। आप सभी भक्तों से निवेदन, आप सब लोग मन मस्तिष्क को थोड़ी देर एकाग्रचित करके सुने और इसका आनंद ले। यही आप सब लोगों से निवेदन। तो पहले, इससे पहले वाले आख्यान में मैंने रामचरितमानस के उन चौपाइयों का वर्णन किया था जिसमें रघुनाथ जी और हनुमान जी के मालिक और सेवक के बीच में संवाद चल रहा है और उसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बार बार बता रहे हैं कि देखो कितना मार्मिक दृश्य है इस स्वामी और सेवक के संवाद के बीच में। उसी संवाद को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम गोस्वामी जी को याद करते हुए चौपाइयों का कुछ वर्णन यहां करूं तो रघुनाथ जी ने कविपति सुग्रीव जी को आमंत्रित किया है कि हे सुग्रीव जी, आप अपने बानर भालू के जो समूह है, सेना है, उन सब को लेकर के चलिए, अब लंका पर हम लोग चढ़ाई करते। ऐसा देख करके, ऐसा सुनकर आकाश मंडल से देवी देवता जितने हैं वो सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि अब श्री हरि नारायण
इस अतताई रावण के संहार के लिए कृत संकल्पित होकर के चल पड़े हैं। अब हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा, ऐसा सोचकर सभी देवी देवता लोग फूलों की वर्षा कर। उसके पश्चात की चौपाई में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूं, इसको जीवन में उतारें, चौपाइयों को जीवन में जिए। यही मेरा इस रामचरितमानस की चौपाइयों का बोलने का अभिप्राय। तो आगे की चौपाई में गोस्वामी जी, प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना, चितई के पा करी राजीव नैना। हाँ, प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा। सभी जितने भी बंदर भालू सब आए हुए हैं, वे सभी लोग श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा, गरजहि भालू महाबल कीस। महान बलवान रीछ और बानर भालू सब ऐसे गर्जना कर रहे हैं वहां, मानो युद्ध का स्थल तैयार हो गया है। हर श्री राम, हाँ, देखी राम सकल कपिसेना। रघुनाथ जी ने जब बंदरों भालुओं की ऐसी विशाल सेना देखी, चितई के पा करी राजीव नैना, तो उन्होंने अपनी दृष्टि राजीव ने कृपा करने वाली आंखों से, कृपा सिंधु ने एक बार मुस्कुराते हुए दृष्टि डाली। इतने बड़ी सेना को, विशालकाय सेना को देख करके रघुनाथ जी ने एक बार कृपा की दृष्टि से, कृपा निधान ने सभी बंदरों के ऊपर, भालुओं के, अपनी सेना के ऊपर देखा। चितई कृपा करी राजीव नैना। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। आगे क्या होता है देखें। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पक्षजुत मनहु गिरिंदा, हरसि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ जाना। राम कृपा बल पाई कपिंदा। जितने भी बंदर भालू सब जो थे, वे सब किसकी कृपा पा लिए थे? रघुनाथ जी की कृपा। सभी लोग अगाध प्रेम में, बल में विभूषित हो। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भाई पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। ऐसे लग रहा था बंदरों भालुओं को कि वो लोग पर्वत हो गए हैं, पहाड़ की तरह हम लोगों का शरीर। जब भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, वो पर्वत के समान लगने लगता है। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता चलूं, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा ले। जो प्रभु की कृपा ले लेगा, जिस पर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो जाएगी, वो पर्वताकार हो जाएगा। जैसे आप भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा, लगता है जैसे पर्वत के आकार के ये सब बंदर भालू सब हो गए। तब हरसि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया है, और जैसे ही प्रस्थान करने लगे हैं रघुनाथ जी, वैसे ही शुभ शुभ सूचक शकुन होने लगा है। सगुन भय सुंदर शुभ नाना।
जैसे ही हनुमान जी सभी बंदर भालुओं को लेकर के वहां से निकले हैं, अच्छा अच्छा शकुन होने लगा। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु के देही। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिनकी कृति सब मंगलों को पूर्ण करने वाली, जिनकी कृति सभी अच्छे मनोरथों को प्रदान करने वाली है, ऐसे भगवान रघुनाथ जिनके प्रस्थान के समय अच्छा अच्छा शकुन हो रहा है, अच्छा अच्छा सूचक बोध हो रहा है। तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही। जैसे ही माता सीता जी को यह पता चला है कि रघुनाथ जी लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर गए हैं, फरक बाम अंग जनु कही देही, वैसे ही उनके माता भगवती के माता जानकी जी को बाएं अंग जो है सो उनका फरकने लगा है। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, बड़ी हर्ष की बात हो रही है। बंदर भालू सभी लोग रावण को मारने के लिए चल पड़े हैं। सेना रघुनाथ जी भी अच्छे अच्छे सुगन हो रहे हैं, सब लोग चल रहा है। और जब वहां सीता जी को किसी ने बताया है कि रघुनाथ जी बड़ी विशाल सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो माता सीता जी को भी अच्छा अच्छा शकुन होने लगा है। उनका बामा अंग में फरकन होने लगा। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करता चलूं, सभी भक्तों से, कि जब किसी औरत के बाएं अंग कभी फरकने लगे, बाईं आंख या बाईं भुजा या बाईं पैर या बाईं भौं औरतों का फरकने लगे, तो आप सब लोग जाने कि यह कोई अच्छा शकुन होने वाला है, कुछ शुभ शकुन होने वाला है। जैसा कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है। तो फरक बाम अंग जनु कही देही, वैसे ही जैसे माता सीता जी को पता चला, वैसे ही उनका बायां अंग जो है वो फरकने लगा, शुभ का सूचक हो गया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयौ रावण ही सोई, चला कटक को वर्ण पारा, गरजहि वानर भालू अपारा। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, जैसे जैसे जानकी जी को सगुन हो रहा है, अच्छा अच्छा सूचक बोध हो रहा है, वैसे ही वैसे रावण को कि यहां असगुन हो रहा है, अच्छा सूचना नहीं हो रही उसके यहां। रावण ही सोई, चला कटक को वर्ण परा, का वर्णन कौन कर सकता है? रावण के लिए अपशगुन सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है? असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। चला कटक सो वर्ण पारा, गर्जहि वानर भालू अपारा। नखयायुध गिरी पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी, के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक करही। नख ही जिसके शस्त्र हैं, ऐसे भालू हजारों लाखों की संख्या में भालू आए हुए हैं, जो जिनका शस्त्र ही नख है। वे इच्छानुसार सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंखार रहे हैं। ऐसे रीछपति
बंदर और भालू लोग पहाड़ की तरफ चले जा रहे हैं, उनकी गर्जना को सुन करके जंगल के हाथी लोग भी चिंगार मार रहे, भाग रहे। ऐसी बानर की सेना लेकर के रघुनाथ जी लंका में चढ़ाई करने के लिए निकले हैं। इसी सेना की व्याख्या मैं आगे की चौपाइयों में करूंगा। छंद है, जिस छंद की मैं व्याख्या आगे की अपने आख्यान में मैं करूंगा। चिक्करहिति गज डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सभ गंधर्व सुर मुनि नाग की नर दुख टरे। इसकी आगे की चौपाई में, आगे की आख्यान में मैं चर्चा करूंगा। आज समय का अभाव है, आज यही हम इस कथा को विराम देते हैं और आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूं, सभी भक्त लोग आप सब भगवान रघुनाथ जी के चरण में चले। ये मनुष्य जीवन जो है 84 लाख जूनियों के बाद बड़ी कठिनता से मिली। यहां आकर के भी हम लोग अगर भगवान का भजन नहीं कर सके तो फिर क्या करेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता चलो कि आप सब रघुनाथ जी के चरण में आवे, हनुमान जी के शरण में आवे और रघुनाथ जी की कथा का ये आनंद का उत्साह ले। जीवन में बहुत सारे मनोरंजन के कार्य मिल जाएंगे, लेकिन ये कथा जो चल रही है, ये कथा बहुत कम ही मिल पाएगी। इसलिए पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता चलूं, हमारे इस आख्यान को अवश्य आप सब सुनिए और आनंद लें। आप सभी भक्तों के ऊपर रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, यही मेरा उद्देश्य है। इस पूरे संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग प्रसन्न हों, यही हमारी भगवान से बार बार निवेदन रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी के भी संसार में किसी को दुख न हो, सभी के जीवन में सुख और समृद्धि रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज इस कथा को यही विराम देना चाहता हूं और परम पिता परमेश्वर का कृतज्ञ होता हूं कि आप सभी भक्तों के बीच में मुझे कुछ बोलने का मौका परमात्मा ने दिया है। मैं भगवान का कृतज्ञ। प्रभु, आपने मुझे इन सभी भक्तों के बीच में कुछ बोलने का अवसर दिया। इन्हीं के साथ मैं इस कथा को यहां विराम देना चाहता हूं और परमात्मा से निवेदन करता हूं, आप सभी लोगों की बुद्धि को सुदृढ़ बनाए रखें। और कथा के उत्तरार्ध में मैं एक नीति की श्लोक को यहां उद्धृत करता चलूं। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यं नावसीदति। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से सुनेंगे। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य जो है इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। नीतिकार ने लिखा है, बचपन में मैं जब 7-8 वर्ष का रहा होऊंगा तो मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय द्वारका द्विवेदी जी ने हम दोनों भाइयों को ये श्लोकों को याद कराया था और जीवन में उतारने की सीख दी थी। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन
आलस्य है। जिस किसी ने भी आलस्य को छोड़ दिया वो जीवन की सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। आप सभी बैठे भक्तों से मैं निवेदन करूं, विद्यार्थी जो बैठे हैं उनसे निवेदन करूं, एक आलस्य का परित्याग करके आप अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपो नास्ति उद्यम समो बंधु। और नहीं है कोई उद्यम के तरह कोई भाई बंधु, मेहनत के जैसा कोई भाई नहीं है इस पृथ्वी पर। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसी। इसको करके आप सभी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आलस्य को छोड़िए और मेहनत में लग जाइए, उद्यम में लग जाइए। इसी नीति परक इस श्लोक के साथ मैं इस कथा को यहीं विराम देना चाहता हूं और भवानी शंकर से मैं निवेदन करता हूं, सिया रामचंद्र जी से निवेदन करता हूं, हनुमान जी से निवेदन करता हूं, आप सब अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर, मेरे सभी शुभचिंतकों पर बनाए रखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा भवानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, इस स्थान की जय, सभी धर्म की जय। बोलिए हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती पतये मालिक बा।